हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी वाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम जिसमें थोड़ा फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो विस्कस मीडियम जैसे हमारे फ्लूइड्स में विस्कस मीडियम होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए उसके अंदर, इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसकी वो क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी होती है। जैसे इसका एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये हमने कहा ये वाटर है, ठीक, वाटर है, इस तरीके से हमने कहा फ्लूइड, और यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक स्फेरिकल स्मॉल बॉडी को लिया हमने, ठीक है, स्फेरिकल स्मॉल बॉडी को लिया और उसको हमने क्या किया? पानी में छोड़ दिया। तो जब हम पानी में छोड़ेंगे उसको तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सेलरेट करेगी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो कैसे जाएगी? इस तरीके से, ये वाली डायरेक्शन होगी इसकी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। और इस पे देखो फोर्सेस कौन से लगने वाली हैं? एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी जिसे हम बोलते हैं वेट mg, और एक फोर्स इसमें लगेगी अप थ्रस्ट। आपको पता ही है वाटर में एक फोर्स कौन सी लगती है? अप थ्रस्ट की लगती है। आप देखना कभी भी आप एक, जैसे आपने एक टब ली, ठीक है, और इस पर आप देखना एक मग रखो इस पर आप, ठीक है, एक मग रखोगे तो ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पर रहेगा। क्यों रहता है वो? क्योंकि आपको इसका वेट तो इधर लग ही रहा है, लेकिन ये जो वाटर है ये इसको एक अप थ्रस्ट भी देता है इधर से, ठीक है ना। तो इसको ऊपर एक अप थ्रस्ट भी लगती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज़ें? ये तो पढ़ी हुई है आपने। तो अप थ्रस्ट ये वाली लग गई। अब जो मेन इसमें जब फोर्स लगती है वो कौन सी लगती है? ये आपकी बताओ, विस्कस फोर्स लगती है। कौन सी लगती है? विस्कस फोर्स, जो अभी हमने डिस्कस की थी स्टोक्स लॉ में। वो फोर्स जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होता है, डूबा हुआ होता है, तब तो वहाँ पर वो मूव करे। जैसे ये डूबा ही हुआ है और मूव भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो फोर्स लगती है वो कौन सी लगती है? विस्कस फोर्स। यानी कि ये ऑब्वियस बात है, वाटर जब ये बॉडी ऐसे नीचे की तरफ आ रही है तो ये वाटर इसको एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी यहाँ पर। तो वो हमने इस तरीके से लिख दिया, ये वाली F लग रही है इस पर। कौन सी फोर्स है? ये आपकी विस्कस फोर्स है। क्लियर? अब ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कैसे करता है, इस कहानी को समझो जरा, ठीक है। देखो जैसे हमने कहा कि ये बॉडी ऑब्वियसली बात है डाउनवर्ड जा रही है, इस तरीके से डाउनवर्ड जा रही है, इसकी कोई वेलोसिटी होगी, ठीक। अब ये क्यों मूव कर रही है नीचे की तरफ? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि g है, ठीक है। अब ये जो g है आपका, इसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन धीरे धीरे होगा क्या? देखो इस पर जो हमने फोर्सेस बोली थी, एक तो ये वेट वाली, और एक ये अप थ्रस्ट, और एक ये विस्कस फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो नेट फोर्स होगी, वो नेट फोर्स किस तरीके से होगी? अगर ये नीचे जा रहा है ऑब्वियसली बात है, तो ये वेट ज़्यादा है इसका, तो ये वाली ज़्यादा होगी, और ये दोनों कम है, तो माइनस में u प्लस में f, ये चीज़ हम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या? देखो जब ये नीचे मूव कर रहा है, तो जब ये नीचे मूव हो रहा है तो देखो ये जो वेट है और ये जो अप थ्रस्ट है, ये वाली जो फोर्सेस हैं ये तो कांस्टेंट है, अभी बता दूंगा क्यों है। ये वाली फोर्स जो है ये वेरी करेगी। इसका फॉर्मूला क्या था स्टोक्स लॉ में, अगर आपको याद हो? 6 पाई ईटा आर वी, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप ये देखना, ये जो F है ये वाला वेरी करता है हमारा, ठीक है। वेरी कैसे करेगा ये आपको पता ही है। जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ती है, ये वाली फोर्स क्या होती है आपकी? बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये बढ़ रही है तो यहाँ पर उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी? बताओ, वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसके? अब देखो वेलोसिटी बढ़ेगी तो है, लेकिन उस रेट में नहीं बढ़ेगी जैसे पहले बढ़ रही थी। रेट का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो जैसे ये आ रही है अभी जब आपने इसको छोड़ा वाटर में, इस तरीके से समझो, ये वाटर में आपने छोड़ा, तो अभी g है आपका कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं एक एग्जांपल पे बताता हूँ कि मान लो इस लेवल पे इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो रहा है अगले पे? क्या हो गई? मान लो अगले उस पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का g का मतलब यही होता है कि 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन जो हम बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो पर सेकंड, तो इस तरीके से बनता है। यानी कि 10 मीटर पर सेकंड चेंज होगी वेलोसिटी हर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ है, तो अगले में कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। तो देख लो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है यहाँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसकी वजह से ये फोर्स भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। हमें पता है विस्कस फोर्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, बाइक पे आप चलो तेज चलाओगे तो आपको जो एयर ड्रैग है वो, मतलब एयर जो है वो आपको ज़्यादा लगेगी, धीरे चलाओगे धीरे लगेगी, तेज चलाओगे तो ज़्यादा लगेगी आपके फेस पे फोर्स। तो वही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसके साथ ये फोर्स भी बढ़ रही है। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा? ये नेट फोर्स कम हो जाएगी। देखो कैसे? अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि जैसे मान लो ये 20 है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले 10 था, तो ये नेट फोर्स 10 आ रही है। अब क्या हो रहा है? जब ये वाली फोर्स बढ़ रही है तो ये 20 माइनस में ये फोर्स अब बढ़ गई, ये वाली,
तो ये वाली टोटल फोर्स मान लो कितनी होगी, मान लो मैंने कहा 12 हो गई, ठीक है। तो कितना आ गया अब यहाँ से आपके पास 8 आ गया, ठीक है। तो ये नेट फोर्स यहाँ पर 10 है और नेट फोर्स यहाँ 8 है, यानी कि अब क्या हो रहा है, नेट फोर्स कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये वाली फोर्स बढ़ती जा रही है, तो नेट फोर्स कम हो रही है। तो नेट फोर्स का मतलब क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लोगे तो 8/m होगा ये, चलो m तो सेम ही रहेगा सब में, और यहाँ पर m a करोगे तो a कितना आ जाएगा इस केस में, 10/m आ जाएगा। तो ये देख रहे हो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एक्सेलरेशन कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाली फोर्स इतनी बढ़ जाएगी कि ये टोटल फोर्स जो है अपवर्ड वाली, अप थ्रस्ट और ये वाली विस्कस फोर्स अपवर्ड है ना ये फोर्सेस, ये क्या हो जाएगी, इस वेट के इक्वल आ जाएगी। तो एफ नेट उस केस में क्या हो जाएगा, W माइनस में U प्लस में F, तो ये मान लो 20 थी तो ये भी 20 हो जाएगी, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये 0 आएगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या आएगा इधर से 0/m यानी कि 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देख लो, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा, कब होगा वो, जब ये एफ नेट 0 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, ये ऊपर वाली और नीचे वाली। तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है उसमें क्या है कि वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, वही रेट पे चल रही है, समझ रहे हो। तो मान लो 10 किस पे चल रही है तो 10 पे ही चलती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो जब वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करती है, कब वो अटेन करती है, जब ये एफ नेट 0 हो जाता है, यानी कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं। तो एफ नेट 0 यानी कि एक्सेलरेशन वहाँ 0 हो जाता है, तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मेन यहाँ कहानी क्या समझनी थी कि जब आपने इसको छोड़ा पानी में तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ये फोर्स भी क्या होती है, बढ़ती है, तो विस्कस वाली। तो ये अगर बढ़ रही है तो ये ऑल ओवर इसका जो वेलोसिटी का रेट था बढ़ने का, उसको कम करेगी। वेलोसिटी अभी भी बढ़ ही रही है, यानी कि ये किसको कम करती है, एक्सेलरेशन को कम करती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई। यहाँ पर ये फोर्स बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है लेकिन वो कम रेट में बढ़ती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, अब ये 10 मीटर पर सेकंड पे थी, ये 20 मीटर पर सेकंड पे थी, ठीक है। अगली में क्या हो जाएगा, अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे हमने कहा यहाँ पर कम हो गया। तो एक्सेलरेशन अगर कम हो गया तो पहले 10 के डिफरेंस में बढ़ रही थी हर सेकंड, ठीक है। अब मान लो 8 हो गया, ऐसे एग्जांपल समझो, ठीक है। तो अगले में क्या हो जाएगा, 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, ठीक है। फिर आगे और कम हो गया, देखो ना, वैसे अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहता है एक्सेलरेशन, तो ये 20 हुआ, ये 30 होना चाहिए था, फिर 40 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। स्पीड चाहे बढ़ रही है लेकिन उसका बढ़ने का जो रेट है वो कम हो रहा है। पहले 10 बढ़ी, अब 8 बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो गया। अभी 28 है ना, अब जैसे और एक्सेलरेशन कम हो गया, जैसे मान लो हम कह रहे हैं 6 का हो गया एक्सेलरेशन, अब तो 28 में अब 6 ही ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 34। तो अब ये 34 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब एक्सेलरेशन और कम हो गया, मान लो अब एक्सेलरेशन रह गया 2 का, तो अब अगले में कितना रह जाएगा, 36 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो अब 36 की ही स्पीड से ये क्या करेगा, मूव करता रहेगा। दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी की अब कांस्टेंट हो गई। कब हुई, जब एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो अब एक्सेलरेशन 0 है तो किस रेट से बढ़ेगी, ये बढ़ेगी नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ कम क्यों हो रही थी, जो एक्सेलरेशन था हमारा वो कम क्यों हो रहा था। जैसे मैंने कहा इस केस में 10 का हुआ, यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो गया एक्सेलरेशन, अगले में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ, अगले में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ। ये कम होता क्यों जा रहा है, क्योंकि ये वाली फोर्स आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये मैंने आपको यहाँ भी करके भी दिखाया, ये फोर्स बढ़ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इस टोटल वेट में से ये वाली फोर्स जब टोटल होकर माइनस हो रही है तो इसकी ये बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस आता है ये पूरा फैक्टर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ऐसे ही और बढ़ती जाएगी, ये 12 की जगह अब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15, 16, ऐसे करते करते 20 भी हो जाएगा, जैसे यहाँ किया। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमें रूल पता है कि जितना आप यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ये फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो ये फोर्स अगर बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखो वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, ठीक है ना, अब ये फोर्स भी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ पर करके दिखाया मैंने, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है, ठीक है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही जितनी शुरू में बढ़ रही थी। जैसे पहले तो 10 के डिफरेंस में बढ़ रही थी, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ, ठीक है, तो ये फोर्स भी एक्ट हो रही है यहाँ, ये बढ़ रही है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगली बार जो स्पीड बढ़ी वो देख लो, 20 की जगह यहाँ 28, मतलब 20/28, वैसे 30 आना चाहिए था अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, लेकिन ये एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है इस वाली फोर्स की वजह से। तो यहाँ वेलोसिटी तो बढ़ रही है, ये मेन फैक्टर है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी कम नहीं होती।
लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कम होता जाता है, उसकी वजह से जितनी वेलोसिटी यहाँ बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ती, ठीक है, लेकिन बढ़ती तो है ही है। ये मेन फंडा है, मेन एक्सेलरेशन जो है आपका वो कम होता है, ठीक है, और एक टाइम पे जीरो हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यही सब कहानी है, यहाँ पर देख लो यही सब लिखा हुआ है, देखो ये चीज़ समझ में आ गई अगर, ये मैं अभी ये तो आपको रफली बताया मैंने अभी, ठीक है ना, अभी पर्टिकुलर यहाँ पर समझा भी दूंगा। ये देखो व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, जब आप विस्कस फ्लूइड में इसको बॉडी को फॉल करते हो तो इट एक्सेलरेट इनिशियली ड्यू टू द ग्रेविटी, ये मैंने आपको बताया ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस, जब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यहाँ पर देख लो, तो जो रिटार्डिंग विस्कस फोर्स है ये वाली एक्टिंग ऑन इट ऑल्सो इंक्रीज, तो ये रिटार्डिंग विस्कस फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से इसका मोशन रिटार्ड होता है, क्योंकि ये बढ़ रही है। तो देख लो यहाँ पर वेलोसिटी पहले 10 की डिफरेंस में बढ़ रही थी, अब ये डिफरेंस कम होता जा रहा है, बढ़ तो रही है लेकिन कम उसमें बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, एक्टिंग ऑन इट ऑल्सो इंक्रीजेज होती है उसकी वजह से, ठीक है। एक स्टेज ऐसी रीच होती है व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी, ये वाला वेट ऑफ द बॉडी बिकम जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ दिस अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो जब इस केस में क्या होगा, जो नेट फोर्स होगी एक्ट ऑन द बॉडी वो क्या हो जाएगी बताओ, जीरो, तो नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, और उसकी वजह से जो बॉडी है वो कैसा मूव करेगी, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी यहाँ पर कि ये चीज़ इक्वल हो जाएगी इसके, तो वैसा तो माइनस करोगे तो ये जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो गई तो मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यानी कि क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी क्या आएगी हमारी, जीरो आएगी। बताओ समझ में आया या नहीं यार, देखो क्लियर होना चाहिए फंडा मेन तो कि क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ आपके समझ में आ गई, तो अब देखो जरा एक्सप्रेशन देखते हैं इसका, देखो एक्सप्रेशन की बात करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले इसमें कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं, जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी मैं मान लेता हूँ सिग्मा, तो सिग्मा क्या हो गई हमारे पास, डेंसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड, या लिक्विड लिख दूँ मैं यहाँ पर, और इसकी ये स्मॉल रेडियस हो गई, मान लो ये स्मॉल ही बॉडी है, स्मॉल रेडियस हो गई इसकी, ठीक है, रेडियस ऑफ बॉडी, क्लियर। और जो ये ऑब्जेक्ट या जो बॉडी है इसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ रो, ठीक है, तो रो इज़ द डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया इसके अंदर। अब देखो जरा जो यहाँ पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये वाली वेट वाली कर रही है, ठीक है, तो जो यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स है ये हमारी वेट W इज इक्वल टू में क्या होगी बताओ, W क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, देखो एक चीज़ को समझो, वेट है तो यानी कि फोर्स ही है ये, तो क्या होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है हमारा बताओ, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो यहाँ पर m इंटू में g ही बनेगा। अब देखो जरा यहाँ पर m क्या होगा, देखो वेट इसका लग रहा है नीचे, ठीक है ना, मास क्या होता है, देखो अगर हम देखें डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसकी डेंसिटी कितनी है इसकी ऑब्जेक्ट की, इसकी है रो, तो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम v और ये g है, एक स्फेरिकल बॉडी लिया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं v को मैं लिख देता हूँ पहले 4/3 पाई आर क्यूब, और ये साथ में रो है और ये साथ में g है, तो एक तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है ना, वेट लग रहा है जो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरी अगर हम बात करें इसमें अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट कितनी है, अपथ्रस्ट बताओ, अपथ्रस्ट कैसे हम मेजर करते थे बताओ, ये पता है आपको, जितना ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड करता है ऑब्जेक्ट उसका जो वेट होता है, वेट ही क्योंकि फोर्स होती है, ठीक है ना, तो उसका जो वेट होता है वो क्या होती है हमारी अपथ्रस्ट होती है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि वेट यहाँ भी अगेन क्या हो गया आपके पास बताओ, बताओ वेट क्या होगा यहाँ पर, फोर्स ही होगी, फोर्स हम किस में लेके चलते हैं यहाँ पर, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर भी क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास होगा वो क्या होगा सोचो, मास यही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ डेंसिटी किसकी है, अब थ्रस्ट में हम क्या कह रहे हैं कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है, वो कितना होता है, इसके वॉल्यूम के बराबर ही होता है, कोई भी चीज़ आप डाल दो तो यहाँ से पानी कितना हटेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, और वो पानी एडजस्ट होकर कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो उसी की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, चीज़ समझ रहे हो या नहीं। जैसे आप एक पेन को डुबाओ पानी में, ठीक है, तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है, और एक पूरा मग है मान लो पूरा बड़ा, उसको करो तो उसमें अब थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी, ये चीज़ें पता है सब आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी मास इंटू में क्या होगा हमारे पास, जो सॉरी मास इज इक्वल टू में क्या होगा इस केस में भी, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो डेंसिटी इस लिक्विड की वो कितनी है, सिग्मा है, तो ये सिग्मा हो गई, ठीक है, क्लियर है इतनी बात बताओ।
और वॉल्यूम v हम मान लेंगे, ये v वॉल्यूम कौन सा होगा, जो वॉल्यूम इसका है, क्योंकि जितने में ये आया है उतना ही वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो वही तो वॉल्यूम हुआ जो इसका था वॉल्यूम, ठीक है ना, उतना ही तो पानी हटा है ना यहाँ से, तो वो जो पानी है वो कितना वॉल्यूम का है, इतने ही वॉल्यूम का है जितनी ये ऑब्जेक्ट ने हटाया है, तो वो वॉल्यूम क्या था, ये v था, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, इसको v सिग्मा g ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में क्या है, ये सिग्मा और ये g हो गया, ठीक है। तो ये अब थ्रस्ट आ गई, ठीक। अब जो हमारी रिगार्डिंग विस्कस फोर्स है वो हमें पता है स्टोक्स लॉ से क्या थी हमारी, 6 पाई ईटा आर वी। ईटा इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर इज रेडियस ऑफ दैट बॉडी, और वी क्या है हमारी वेलोसिटी। और जब हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि जो फोर्स है हमारी इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि कब करेगी हमारी जो अटेन करेगी टर्मिनल वेलोसिटी पे बॉडी, वो कब करेगी, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, व्हेन बॉडी अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। देखो ये सब कुछ क्या था आपके पास, ये सब मैंने आपको रफ में समझाने के लिए किया था बस, ठीक है, तो ये इसलिए आप करना समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो व्हेन बॉडी अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, वो कंडीशन क्या होगी उसमें बताओ, ये वाली कंडीशन होगी जो मैंने आपको बताई थी कि ये वाला वेट इस फोर्स के इक्वल होगा, यही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये चीज़ कि कब होगी कहानी, अब थ्रस्ट प्लस में फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट के होगा, तभी तो एफ नेट 0 आई होगी यहाँ पर, ये चीज़ आपको बता दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखते हैं और जो है वी टी की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी की। अब देखो जब हमने कहा टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, तो ये वाला जो एफ है ना, इसके अंदर ये वी क्या बन जाएगा, हमारी टर्मिनल वेलोसिटी वी टी बन जाएगी। तो देखो अब थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, प्लस में एफ हो गया हमारा 6 पाई ईटा आर, वी क्या बन जाएगा हमारी टर्मिनल वेलोसिटी, और वेट क्या है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा से, देखो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगी ये बात। देखो मेन है फंडा की है क्या चीज़, वो चीज़ समझ में आनी चाहिए आपके कि पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, फिर बाद में वेलोसिटी चाहे इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर विस्कस फोर्स आ गई। विस्कस फोर्स क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन को क्या कर रही है, वो कम कर रही है। बॉडी में वेलोसिटी तो इंक्रीज़ ही है लेकिन इतनी नहीं इंक्रीज़ हो रही जितनी होनी चाहिए, जितनी शुरुआत में हो रही थी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वेलोसिटी का बढ़ने का रेट भी जो है वो कम हो रहा है, और ऐसे करते करते एक्सेलरेशन 0 आ जाता है, तो उस केस में फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वही हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। यही तो चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ अब दोबारा से, ये 6 पाई ईटा आर वी टी और 4/3 है पाई आर क्यूब रो जी, ये देख लेना, ये सब मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर हमें वी टी की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स ही है यहाँ पर। देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये 6 पाई ईटा आर वी टी यहीं रहने देंगे, ये देखो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और ये माइनस ये वाला टर्म हो जाएगी यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, वैसे जी भी कॉमन होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया, और ये कॉमन आ गया ना यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा आपके पास रो, और इधर क्या बचा ये सिग्मा, और साथ में जी भी कॉमन था तो जी हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और ये रहा 6 पाई ईटा आर वी टी। यहाँ से देखो वी टी की वैल्यू हमें चाहिए, तो देखो हमने क्या किया, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रहा है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली टर्म आ जाएगी पाई ईटा आर, और साथ में ये 6 भी आ गया, ठीक है। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, पाई से पाई कट गया, और एक आर से ये कटेगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, क्या रह गया, देखो अब वी टी की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो कितनी आ गई, यहाँ से देखो 2/3 3 था ये 9 हो गया, यहाँ से बचा आर स्क्वायर, ये बचा रो माइनस में सिग्मा, और ये साथ में है जी, और नीचे क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर सिंपल ईटा बच गया एक, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे ऑब्वियस आता है, ये ज़्यादा होगा जितना टर्मिनल वेलोसिटी कम रहेगी, मतलब विस्कोसिटी कोफिशिएंट विस्कोसिटी मतलब क्या है, जितना ये एक तरह से हम क्या बोलते हैं इसमें गाढ़ा हम बोलते हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वैसे टर्मिनल वेलोसिटी फिर कमी रहेगी हमारी, ठीक है। और रेडियस पे डिपेंड करेगा, चाहे हम ये छोटे के लिए ही करते हैं तो रेडियस पे डिपेंड करता है, बढ़ेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी।
मेन है ये डिफरेंस जो है यहाँ डेंसिटीज़ का, इनकी बात करते हैं। देखो अगर डेंसिटी बॉडी की ज़्यादा रहेगी, ठीक है, एज़ कंपेयर टू फ्लूइड, तो ये पॉजिटिव ही आएगी पूरी वैल्यू। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये बॉडी डाउनवर्ड ही जाएगी, ठीक है। अगर फ्लूइड की, ये सिग्मा है ना फ्लूइड का था, अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी इस बॉडी की डेंसिटी से, तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, बिकॉज ये वाली चीज़ अगर ज़्यादा है, देखो ना, अगर एक चीज़ कम है और एक ज़्यादा है तो माइनस का 4 ही आएगा ना। तो मतलब क्या, ऑल ओवर ये माइनस ही आएगी पूरी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, वीटी माइनस में आ रही, मतलब क्या, ये बॉडी अपवर्ड मूव करना शुरू करेगी, टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी इसकी। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़, ठीक है। जैसे एक प्लास्टिक की बॉल लो, ठीक है, उसको आपने ऐसे पानी में डाला नीचे, ठीक है, उसको आप जब छोड़ोगे ना तो वो ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू जो हम बात करते हैं ये फ्लूइड की डेंसिटी से। तो कम है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो ऊपर आता है। यही काम बबल्स के केस में होता है। बबल्स की भी जो डेंसिटी है, यानी कि बबल क्या हो गया, वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी डेंसिटी क्या है, कम हो गई, तो ये रो कम हो गया, सिग्मा वहाँ ज़्यादा हो गया, तो वो नेगेटिव ही आती है। तो इसलिए बबल्स ऊपर आते हैं, देखा होगा आपने पानी में, समझ रहे हो। तो ये कहानी, ये चीज़ वही लिखी हुई है कि द डेंसिटी ऑफ द एयर बबल इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो जो रो है हमारा वो लेस हो जाएगा सिग्मा से। रो मतलब बबल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी रो इससे, सिग्मा से। तो रो माइनस सिग्मा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज ये सिग्मा ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो छोटी में माइनस कर रहे हैं हम, बड़ी वैल्यू तो माइनस में ही आएगी, जैसे यहाँ करके दिखाया। तो हैंस द टर्मिनल वेलोसिटी इज नेगेटिव और एयर बबल राइज थ्रू द लिक्विड, मतलब ऊपर की तरफ आएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, राइज करते हैं ऊपर, आई बात समझ में। तो ये थी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या कहानी हो रही है। मेन बात जो है इसमें जो समझने की थी वो बार बार यही थी कि जब बॉडी नीचे जाती है, इनिशियली तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है ड्यू टू द ग्रेविटी, लेकिन उसके बाद जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो ये विस्कस फोर्स बढ़ती है। इसके बढ़ने से क्या होता है, एक्सेलरेशन कम होता है। तो वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है लेकिन कम रेट से बढ़ता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन कम है तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी अब उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए, है ना। क्लियर है इतनी बात। तो वही चीज़ है कि ऐसे करते करते ये जो विस्कस फोर्स है वो इतनी बढ़ जाती है कि ये वाली फोर्सेस और ये वाली फोर्सेस दोनों बैलेंस हो जाती हैं, तो नेट फोर्स यहाँ जीरो हो जाती है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है कि अब जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करेगी, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। तो मेन कहानी यही है इसमें कि जो वेलोसिटी है वो घटती नहीं है। कहीं सोचते हैं वेलोसिटी घट जाती है, वेलोसिटी नहीं घट रही, वेलोसिटी का बढ़ने का रेट घट रहा है। 10, 20, 30 से बढ़ रही थी पहले, अब कितनी बढ़ रही है, 10, मतलब 10 फिर 20 बढ़ी, ठीक है, फिर अब 28 बढ़ रही है। देखो पहले 10 के डिफरेंस से बढ़ रही थी, अब 8 के डिफरेंस से बढ़ रही है, फिर 6 के डिफरेंस से बढ़ रही है, फिर 2 के डिफरेंस से बढ़ रही है, फिर 0 के डिफरेंस। तो वैसे बात है कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट वो वेलोसिटी अटेन कर लेता है जहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी टर्मिनल वेलोसिटी उस बॉडी की। क्लियर है इतनी बात, बता दो, समझ में आया टर्मिनल वेलोसिटी की कहानी। ठीक है, तो लंबा जरूर हो गया टॉपिक, लेकिन फंडा क्लियर रखना है आपको कि क्या है। कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।